नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या है 1 से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्न को बतला दिया ना। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर को हमने क्या क्या खत्म किया है ना मेरे भाई। तो ये आज होगा आपका मेरे भाई 41 नंबर से। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है समझिए, एक बात तो क्लियर कीजिए, पहले ऑप्शन दिया तो ऑब्जेक्टिव बना, ऑप्शन छोड़ा तो सब्जेक्टिव बना, ये माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वैसा ही आपको प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कहता है यदि एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, कोई तार है उसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया, जब भी कोई तार है उसको मोड़ लिया, मोड़ का मतलब है कि परिमाप होता है। क्या था मैंने भाई, परिमाप, परिधि बोलिए, परिमिति बोलिए, एक ही है ना। तो वर्ग के रूप में मोड़ा यानी कि परिमाप हो गया। क्या हो गया, परिमाप। किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप, ध्यान में रखना। तो कहता है वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया 81 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना दिया गया 81 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो मेरे भाई हम लोग के क्षेत्रफल हम लोग यदि जाने, थोड़ा सा समझिए कि हम लोग के अनुसार होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यहाँ दिया गया 81 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यदि हम एक बोलें तो ए बराबर 9 हो जाएगा, नहीं एक भुजा 9 हो जाएगा, तो 4 वर्ग में टोटल कितना भुजा 4 भुजा गया। तो परिमाप की बात करें है ना, तो परिमाप की बात करें तो हो जाता है कहता मेरा 36 हो जाएगा। नहीं क्या मेरे भाई, वर्ग का परिमाप कहता जाएगा, परिमाप की बात करें तो 4 ए होगा, तो 4 है तो 4 ए का वैल्यू 9, 9 चौक 36, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 36, भुजा हो जाएगा 9। समझिए ऐसे न होगा है ना। तो हम ये चीज़ लिख दिया, यहाँ चीज़ निकाल दिया। अब देखिए कहता है जब तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा तो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा है ना। तो अर्धवृत्त का परिमाप हम लोग पढ़े हैं क्या मेरे पास, आर इंटू पाई प्लस टू है ना, ये अर्धवृत्त का परिमाप। तो कहता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल तो पहले परिमाप से तो परिचित हो जाए है ना। तो परिमाप तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे वर्ग का परिमाप क्या है 36 है, यहाँ वर्ग का परिमाप क्या मेरे भाई आर इंटू पाई प्लस 2, दोनों वर्ग का परिमाप है, इसलिए हम बोल सकते दोनों बराबर होगा, तो ये 36 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका अर्धवृत्त का परिमाप तो इसी एक के तार है ना, तो एक के तार को ना मोड़ मार के जो भी कर रहा है, तो जितना पावर इसको होगा उतना पावर इसको भी तो होगा, बिल्कुल होगा मेरे पास, जाहिर सी बात है कि तार उतना ही है, एक के तार है मेरे पास, इसी तार को हम एक बार ये बना दिए है ना, फिर उसी तार को अर्धवृत्त बना दिए है ना, क्या बना दिए आधा वृत्त बना दिए, तो तार तो एक के है इतने सा, तो वो लंबाई तो सेम होगा, यानी परिमाप दोनों का सेम होगा, इसलिए हम बोले दोनों का परिमाप क्या होगा सेम होगा, तो हमने यहाँ पे बैलेंस में कर दिया। तो एक बार परिमाप निकल गया 36। ठीक है, अब बोले पाई/2 का वैल्यू मेरे भाई, यहाँ पाई प्लस 2 का जो हल कीजिएगा, क्योंकि 22/7 होता है प्लस 2 होता है, हल कीजिएगा तो 36/7 आएगा। तो हमने डायरेक्ट बोला था कि जब भी अर्धवृत्त का परिमाप बोले तो r इंटू 36/7 बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 है 7 है, कैल्शियम लीजिएगा फिर वही आएगा 36/7। तो डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट मिट जाओ, ये 36 है, हम बोल सकते हैं r गुना ये पाई प्लस 2 को हल कीजिएगा तो 36/7 बराबर 36। ठीक है, 36 से 36 कैंसिल है, कोना कोनी गुना हो जाएगा तो r बराबर निकलेगा 7। अब r निकल गया, तब आप वो जो भी पूछे निकाल दे। बोला वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। ठीक है, ये होता है आधा, इसको करना है तो आधा यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और देखिए r का वैल्यू 7, कितना मेरे पास 7, तो हम कह सकते इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, 22/7, 1 2 गुना, मैं तो इसको भी 2 रख लीजिए मल्टीपल में। r का वैल्यू कितना है मेरे पास, r का वैल्यू 7 गुना 7। ठीक है, अब मेरे भाई इसको हल कीजिए, 7 से 7 खल्लास हो जाएगा, 2 से 11 बार में खल्लास होगा, बचे 11 गुना 7 तो 77 हो जाएगा। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका जगह मैच कर रहा है ना, क्या मैच कर रहा है मेरे भाई बी। तो बोलिए कोई दिक्कत है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है, आगे बढ़ूँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कहता है, समझिएगा ऑटोमेटिक आपका हल होगा। कहते हैं यदि वलय के बाहरी और आंतरिक दिया गया है, त्रिज्या ये है, तो वलय का क्षेत्रफल उन्होंने लिखा था पाई इंटू बड़ी r² माइनस छोटी r²। तो बड़ी, चलिए बड़ी r कितना है मेरे 20 है, बड़ी 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना है मेरे पास 400, और छोटकी 15 है, माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ठीक है, चलिए हल कीजिए अब। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना, इसको घटाइए
तो 10 इससे दिए, 4 से इसमें 10, इसको इसमें 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब मेरे भाई 7 से दिए कट रहा है क्या, 7 दूना 14 कट रहा है, 7 दूना 14 बचा 3, 3 बचा 3 यानी 35, 7 5 35, सर ठीक है, 7 5 35, 25 दूना 50 करी 0 तो चल 5, 50 5 55, तो 550 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है ए, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आंसर देगा, ये माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए देखिए 43 नंबर कहता है कि 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ये दिया गया। हम लोग के अनुसार से क्षेत्रफल क्या आता है मेरे भाई, हम लोग के अनुसार से क्षेत्रफल था पाई, पाई का वैल्यू 22/7 पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्न में दिया 38.5 यानी कि 38.5, दोनों क्षेत्रफल इसलिए बराबर है। 11 से दिखे कट रहा है, 11 दूना 22, 11 से कटा 11 33 बचा 5, 11 5 55, एक अंक के बाद दशमलव, है ना। अब मेरे भाई इसको देखें, अब इसको 7 से डिवाइड की, 7 से गुना कीजिए, 35 गुना 7, फिर बाकी बात 2 से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपका राइट जो है कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको 7 5 35 करीब 5, हाथ में बचल 3, 7 21 21 3 24, एक अंक के बाद दशमलव। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, क्या चीज़ से 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 यहाँ पे है ना। बाकी बात फिर आपका आर स्क्वायर भी है, ये भी देखना क्या आर स्क्वायर भी है। ठीक है, चलिए अब 2 से कटाइएगा, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, लेकिन दशमलव यहाँ देंगे क्योंकि एक डिजिट के बाद यहाँ भी दशमलव है। ठीक है, तो हो जाएगा मेरे भाई 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूना 4 है, दशमलव दिए, 2 5 10, इस प्रकार से 1225 स्क्वायर है तो ये रूट जाएगा, कितना आएगा मेरे भाई रूट 1225 है। अब ये मेरे पास 1225 जो है कि आपका वर्ग है, किसका वर्ग है बोलेगा 35 का, यानी दशमलव भूल के बोलिए, क्योंकि 35 वाला 5 जिसके अंत में 5 हमने बताया था, एक बढ़ा के पढ़ लेना, 3 का 3 बार नहीं 4 बार पढ़िएगा, तो बोलिएगा 12 और 5 का वर्ग 25, ये चीज़ हमने बताया था, ये चीज़ हमने क्या क्या आपको बताया है ना। तो 1225 किसका वर्ग है, ये किसका वर्गमूल है मेरे भाई, ये सॉरी 35 का वर्ग है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल निकालिएगा तो निकलेगा 3.5 निकलेगा, क्या निकलेगा 3.5 निकलेगा। ठीक है, तो आपका यही आंसर आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर है स्क्वायर प्रॉपर्टी का तो रूट अंदर है, ये 1225 हमको पता है कि 35 का वर्ग है, तो हम वर्गमूल इसका निकालें तो 35 निकला, लेकिन 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद आ जाएगा, बाहर आएगा तो 1 अंक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डबल डबल का जोड़ा लगता है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। कहते यदि एक वृत्त की परिधि इतना बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल। तो मेरे भाई जब भी ऐसा टाइप का प्रश्न हो, जब भी ऐसा टाइप का प्रश्न हो तो आपको करना क्या है, ये बोला 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए, तो मेरे भाई ये जो 4 पाई कर दिया रहा है, जो भी कर रहा है वही आपका आंसर होगा, तो 4 पाई नहीं 4 हो जाएगा, मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होगा तो 4 बोलिएगा, क्या होगा 4, तो 4 गुना हो जाएगा। 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया, नहीं कोई है 1 उसको कर दिया 4 गुना, तो 4 हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 4 गुना, ध्यान में रखना, क्योंकि 1 था है ना, तो 1 था तो इसका परिधि 2 था, 2 निकाला होगा, कोई 1 का आंसर 2 निकाला, फिर उसी को बोल दिया 4 कर देगा, तो 1 का 4 गुना कर दिया यानी कि 4 गुना, तो फटाक से आंसर ये मार दीजिए डी। तो ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव के नज़रिया से देखना। ठीक है, कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, तो सबसे बड़ी जीवा व्यास पर होता है, क्या कहाँ पर व्यास पर, जैसे देखिए वृत्त है ना, इसमें यदि हम खींचें ये व्यास है, तो व्यास एकदम बीच में रहता है, तो सबसे बड़ी जीवा होगा कहाँ पे व्यासे पर, क्योंकि ये भी जीवा ये भी जीवा ये भी, तो सबसे बड़ा की बात करें तो बीच में जो व्यास होता है वहाँ पे सबसे बड़ा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। बोलिए किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज है तो आप बेहतर जो कि बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए ना। आगे देखिए, तो 46 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का रेशियो दिया गया, क्या होगा यदि उनके त्रिज्या होगा। मेरे भाई त्रिज्या दिया गया 2:3, कितना दिया गया 2:3, पूछा क्षेत्रफल तो हमने बोला स्क्वायर कर देना, यानी बोला तो 4:9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस सब में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए कहते हैं निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी, तो बोल दीजिए सी। आगे देखिए
कहता है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, तो 44 मीटर परिधि दिया हम लोग के अनुसार से परिधि 2πr, कहता है 2πr, पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7, तो 2πr हो गया। प्रश्न में बोला 44, तो 44 दे दिए, 22 दूना 44 और ये 44 कट जाए, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 7, तो फटाक से बोल दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखिए मेरे भाई, कहता किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों, ठीक है, परिधि पूछा गया तो आंसर वही आ जाएगा। तो ध्यान में रखना, न्यू पूछा और ओल्ड पूछा है, तो मान लेते पहला होगा 1, अब नया में बोल दिया 3 गुना, तो 3 हो जाएगा। तो परिधि पूछा तो आंसर हो जाएगा 3:1, ऑप्शन नंबर 1 बी हो जाएगा। तो 3:3 गुना, तो ये वाला अब ओल्ड हो जाएगा, ये नया हो जाएगा। भाई बोला किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, तो पहले 1 गुना होगा, तब 3 गुना, तो 3 गुना नया होगा, तब नया पुराना का रेशियो पूछा था, फटाक से बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। आइए ये देखिए 50 नंबर, कहता है एक अर्धवृत्त का व्यास इतना होता है, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि हमने बताया था। अब देखिए डायरेक्ट हम लिखो r इंटू पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 को हल करते हैं तो 36/7 आता है ना, और r का वैल्यू मेरे भाई ये व्यास है 14, तो r के स्थान पर आएगा 7, कितना आएगा 7 कट जाएगा तो बचेगा 36, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे डाटा हो गया चेंज, यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या आ गया, चाप, त्रिज्या और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही चीज़ अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना। चलिए अब देखिए ध्यान से पहला प्रश्न, कहता वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हाँ नहीं, यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का कोण दिया 60 डिग्री, तो मेरे भाई लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 अब πr², क्षेत्रफल में πr², परिधि में 2πr। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बोलिए थीटा का स्थान पे दिया गया 60 डिग्री अब बटे 360, अब पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया गया 6 गुना 6। क्लियर, बोले 0 0 खल्लास 6 से 6 बार में ये 6 खल्लास हो गया। अब बाकी बात अब मल्टीपल कीजिए, 22 छके 14 12 करी 2, 14 12 1 13, 32 हो जाएगा बटे 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 का 7 बचा 6 यानी कि 62, 7 9 83, 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56 और 6 इधर रहेगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट हो रहा है। क्या रहा है मेरे भाई, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप फटाफट जो है कि हल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए मेरे भाई, फटाक से बोलिए, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है, कोई भी वृत्त हो जाए। ठीक है, और केंद्र की बात करें, केंद्र बीच में रहेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता वृत्त से काटे गए 56 डिग्री का कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया, ये चीज़ है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा मेरे भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं θ/360, थीटा का वैल्यू है 56 डिग्री और 360, तो θ/360 और इंटू πr², पाई का वैल्यू तोल दीजिए पहले, पाई का वैल्यू 22/7, तो πr², यहाँ पे इसी का क्षेत्रफल देगा 4.4, दोनों क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का, तो इसलिए दोनों आपस में बैलेंस होगा। अब कटाइएगा तो इसे कटना है ना, तो 22 से कटा, 22 दूना 44 दिखे, तो 0.2 बार में कट जाएगा, इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा, नीचे में 1 0 आएगा, तो 1 0 से 1 0 खल्लास हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई देखिए यहाँ पे बचा 2, अब क्या करें, 7 से कटाए, 7 8 56, क्या होगा 7 8 56, अब मेरे भाई ये 4 से कटाए, 4 दूना 4 9 36। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 से ये 2 कट रहा है। ठीक है, बचा 9 हो पट्टी जाएगा, तो r² बराबर 9 हो जाएगा, r² है रूट अंदर आएगा, तो 9 का 12 जगह 3, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप जगह फटाफट बना सकते हैं। देखिए मेरे भाई 54 नंबर, कहता अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल इनमें से कौन होगा। तो मेरे भाई मैं इनका ट्रिक देता हूँ। ठीक है, जब भी ऐसा फिगर बने और ऑब्जेक्टिव पूछे किस प्रकार से ऐसा फिगर वृत्त के अंदर वर्ग पूछ दे, है ना, वृत्त के अंदर वर्ग पूछ देते। देखिए एक बार पढ़ देता हूँ, कहता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल ये है, तो कहता वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, कहता उसके अंदर वृत्त के अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना। जब भी वृत्त के अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो एक मैं ट्रिक दूंगा, उसको बनाना है, उसको अप्लाई करना है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल था πr², है ना, हम लोग के अनुसार से पाई का वैल्यू 22/7
और आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, प्रश्न में वृत्त का क्षेत्रफल 220 दिया गया, दोनों बराबर होगा, 22 कैंसिल, 7 गुना 10 हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 70 हो जाएगा, कितना जगह आर स्क्वायर बराबर 70, ठीक है। तो आर बराबर की बात करें तो रूट अंदर 70 हो जाए। अब मेरे भाई क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल अंदर वाला निकालना है, तो क्या करना है, ये जो रूट अंदर 70 है इसको 2 से मल्टीपल कर देना है, तो बोलेगा निकलेगा 140, क्या निकलेगा 140, 2 से मल्टीपल करके रूट को भगा देना है, ठीक है, तो आपका वही आंसर आ जाएगा, रूट भगाइएगा तो क्या आ जाएगा 140, तो फटाक से 140 बोल दीजिए, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ। तो इस प्रकार से कोई अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो जो भी त्रिज्या निकलेगा उसको 2 से गुना कर दीजिएगा, और जो ये आपका जो दिख रहा है रूट उसको हटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 55 नंबर कहता है एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर यानी आधा व्यास, तो आधा व्यास यानी त्रिज्या ही है ना, कहता केंद्र O है, तो कहता एक त्रिज्य खंड इस प्रकार है कि कोण ए ओ बी जो है कि 30 डिग्री है, तो लघु चाप ए बी की लंबाई, जब भी लंबाई की बात बोले तो समझिए त्रिज्यखंड का परिमाप बोल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला दूसरा होता है, क्या होता है मेरे भाई, थीटा, तो थीटा 360, तो बोल 30 डिग्री, तो थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 पाई, पाई एम आंसर इसलिए पाई को नहीं था, पाई आर पर 2 पाई आर होगा, परिधि का तरह 2 पाई, तो 2 पाई तो पाई आर होगा 6, ठीक है। 0 0 खल्लास 3 से 12 12 12 6 दूना 12 खल्लास से बच जाएगा सिर्फ पाई, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे भाई 56 नंबर कहता उस वृत्त की परिधि क्या होगी, यानी कि वृत्त की परिधि पूछा, जिसका क्षेत्रफल 14 मीटर व्यास के वृत्त का 16 गुना हो, कहता है कि उसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का व्यास जो 14 मीटर हो उसका ही क्षेत्रफल 16 गुना है, जितना भी क्षेत्रफल उसका 16 गुना, यानी कि एक ओल्ड क्षेत्रफल एक न्यू क्षेत्रफल, ठीक है। ओल्ड क्षेत्रफल हमको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। न्यू क्षेत्रफल में क्या बोला मेरे भाई कि व्यास 14 मीटर, तो त्रिज्या 7 हो जाएगा, तो हम लोग के अनुसार होता है पाई, क्या होता है मेरे भाई पाई, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर आपका 14 कहता है मेरे भाई, आर आपका ये 14 व्यास है, आर हो जाएगा 7, तो आर स्क्वायर तो 49 हो जाएगा। ये न्यू में उसी को बोला 16 से मल्टीपल कर दो, तो न्यू क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यू क्षेत्रफल, है ना। अब ध्यान से देखिए हमें परिधि पूछा गया, ये मेरे भाई रेशियो इन दोनों के बीच में कन्वर्ट करें तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये आपका चल जाएगा मेरे भाई, देखिए आर बराबर यदि स्क्वायर हो पट्टी जाएगा तो ये जो रेशियो है ना इसका मतलब बराबर भी होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो स्क्वायर हो पट्टी जाए रूट अंदर 49 का बाहर आ जाएगा मेरे भाई, कितना बोलेगा 7, कितना जाएगा 7, और 16 का बाहर आ जाएगा 4, तो 7 चौक 28 बाहर आ जाएगा, कितना जाएगा 28 बाहर आ जाएगा, ठीक 7 चौक 28 यानी त्रिज्या 28 हो जाएगा, ठीक है। और आपका पूछा परिधि, तो वृत्त का परिधि था 2 पाई, पाई में आंसर है, पाई को छोड़िए, 2 पाई आर, आर का वैल्यू निकल गया 28, तो 28 से मल्टीपल, तो 28 दूना 56 पाई, ठीक है। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए देखिए 57 नंबर, ये देखिए मेरे पास प्रश्न दिया गया, कहता किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए 49 पाई होगा, ठीक है, क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है, तो उसका व्यास क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल क्या आता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्षेत्रफल देगा 49 पाई, ठीक है। तो दोनों क्षेत्रफल इसलिए आपस में बराबर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर है तो आर बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। हमें पूछा डी, तो डी तो इसका 2 गुना होता है, तो 7 का 2 गुना तो 14 हो जाएगा, व्यास मतलब डी, ठीक है। तो व्यास जब भी होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए 7 को, तो 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ देखिए मेरे भाई 58 नंबर प्रश्न क्या देगा, कहता किसी वृत्त की त्रिज्या आर है, कोई दिक्कत नहीं, और त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये रेशियो है, ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल का मान क्या होगा, रेशियो में बोला, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था थीटा बटा 360, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और रेशियो तो रेशियो हो गया, एगो बोला वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर तो कटिए जाएगा, तो बचेगा मेरे भाई थीटा बटा 360, ये एक है, एक नीचे में आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो थीटा बटे 360, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से बट्टा का चिन्ह है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई ए हो जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट होगा, कोई डाउट ना होना चाहिए, आगे बढ़ूँ। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे पास 59 नंबर प्रश्न। कहता त्रिज्या आर बरकरार है ना वाले वृत्त के इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण कहता पी है, तो कौन है? कहता थीटा का स्थान पे पी ले लो। तो क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े? थीटा, तो थीटा का स्थान पे पी, तो थीटा बते 360 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल ये ना पूछे पढ़े, तो देखिए पाई आर स्क्वायर, ये देखिए ऑप्शन ये वाला भाई, ऑप्शन नंबर 180 दिया, 360 वाला होगा ना, ये देखिए पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए 2 से कटाइएगा तो 360 होगा। देखिए कटाते मेरे बाद 3 से कटे, 2 से कटे, 2 तिया 6, 2 छक 12, 0 हो जाएगा। पी बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए आर बड़की है तो यहाँ बड़की आर, तो आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस प्रकार यह किताब का है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। देखिए मेरे भाई 60 नंबर है। कहते यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ध्यान से देखिए, पुराना को ओल्ड, न्यू को एन, ठीक है, समझिए। तो पुराने नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। मान लेते हैं कि पुरानका जो कि त्रिज्या होगा पहले, तो ये नया होगा, ये होगा 1 है। अब इसका के गुना कर दिया, 1 गुना के करेंगे के भी होगा, तो ये नया होगा। क्षेत्रफल पूछा तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 के हो जाएगा, रेशियो के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फटाक से कर सकते हैं। तो मेरे भाई हमने जो 20 प्रश्न बताने का जो एक टारगेट रखा वो हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।